विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चयो ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति रे ओम शांतिरो भवन्तु। फुम फुम करके फुमक रही हो, फुम फुम करके फुमक रही हो, ये कल सर्पों की माला धू धू करके धधक रही हो, इंद्रधनुष की हाला अंग अंग में भस्म रमी हो, ये बेशमशान की धारी उगल रहे हों विषधर के ऊपर हों विषधर विष भारी फसक रही हो फुफकारों से फट फट फटिक सिलाएं बम बम करके बमक रही हो, ये प्रबल शंभु सेनाएं और डिम डिम करके डिमक रही हो, डमरू की डिमकारें खन खन करके खनक रही हो, ये गणनायक की करतारें ये भाल चंद्रमा शश शंख नील और कल सर्पों की माला ये शांत सलिल ये लवणमयी शिव कंठ विराजे हाला सुरसर जल से अथक कमंडल सुरसर जल से अथक कमंडल पहने बाघंबर मृगछाला ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि पहने नित्य मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश
जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुंडमाल विकराल काल, फुम 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 फुंकारत फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये धनमुख अंगारे गिरते हैं। अरे दे दो इनको पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भेजो पशुपत उन अस्त्रों को, जैसे भेजा था अर्जुन को। अरे मन मचल रहा अरमर्दन को, ये भुज फड़क रहे, ये भुज फड़क रहे सिर के तन को। अरे खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भगवान योग समाज में थी, साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की चेत समासा स्निग्ध प्रभा पुंज, सुधा स्रवित कर प्राणों को सतत सिक्त कर रहा था कि पंचनाद नादों की झनकस से तन्मय, साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर अविरल गतिमान थी। अवगत कराएं प्रभु ये महानिनाद कैसा, ये महानिनाद कैसा। हे शिव, हे शिव, हे देवादिदेव, हे व्योमकेश, हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल। हो रहा ध्वनित कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा, ये अंबर तारे भूतल पर आते हैं। होता घनी गर्जन बार बार, दिस कुंजर कांप रहे थर 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 थर। अत शुभ्र तुंग श्रृंगों का हिम, छरता क्षण में छर 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 छर। भाग चले सिंह बनचर बरूथ, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। तज पंत भगे आदित्य असो, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को, कुछ भूली बीती गाथाएं। पट्टाघातों सा स्वर गूंगे, क्यों हो निनाद प्रलया अम्बुद में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणानिधि में। कोटि की करिका पातों सी, ध्वनि खुंजरित खमंडल में होती। करता था गुर का आराधन, मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, पर पुष्प वृष्टि नभ से होती। क्यों देव का रहे हर्षगान, इस महानाद का क्या कारण। इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव। और आप हैं मंगल भैया मुस्कुरा वालों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद।
पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है? वैसे मैंने अप्रीतम पीर की भात अग्नित पीर भूपालों का अरे मान मर्दन किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। ये सहयोग का निमंत्रण, ये सहयोग का निमंत्रण अरे मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के शिरावट काट के? नहीं नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र वो भी नहीं? तो फिर मुझे ये सहयोग का निमंत्रण कौन देता है? मेरा जीवन परिचय और मेरा जीवन दर्शन इस प्रकार है। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से भी न हारे। ये समय के थपेड़ों से मैं ऊबा नहीं हूँ, बिना बारिदों में मैं डूबा नहीं हूँ। थकाना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, मध्यम के 28 से बहुत ऊपर चले गए। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन जद्वारे व द्वारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। महायुद्ध ही बस मेरा है संघाती, दो दीप तो क्रांति कविता की बाकी। आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंता को ये भंग करने वाला अरे ये महान्याय कैसा ज्ञात हो गया। गात हमारा सब बने, बात न है कछुआन और जान पड़त भंजेव को शिव धनुष बलवान। किसी कूर पापी कलंकी के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन, तो मेरे द्वारा उसके शौर्य का खंडन। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन? यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान सावधान सावधान। लंका पर लंकेश, आज तेरी लंका को अरे आज तेरी लंका को मैं समुद्र में डूबूंगा। नहीं नहीं नहीं, वह अत्याचारी है, अत्याई है, पापाचारी है, लेकिन वह शिव भक्त है। ऐसा कार्य वो सब में भी संपादित नहीं कर सकता। अस्त मेरा कर्तव्य दोनों है चाप के पापी कलंकी ने अरे तो काट के शीश रक्त नदियां बहूंगा। मार डरो पीट डरो अरे पकड़ो बरोड डरो मिथिला चाय ऐसे प्रेम में जाऊंगा। मार के खिलाई जाओ या पूरी पठाई जाओ वाके तोड़वे को आज बजा चखाई जाओ। एटी न कराओ तो शपथ गुरु शंकर की या अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार अरे प्रसाद कहूंगा। डार ठार के थार समय अहिमान नसाई हो और कान पली जग में ललते। जब कोप चाप चढ़ाई हो ताई हो क्रोध फरे जोही महिमंडल सोनी पर कीक बचाई हो कीक बचाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता, वन की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। अस्तु
समाज में उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। देखते भृगुपति बेसुकराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। जितने राजा थे मारे डर के सभी राजा खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निजे नामा, लगे करन साप दंडे प्रणाम। जितने राजा थे अपने पिताजी का नाम पहले बता रहे थे, बाद में अपना। परशुराम जी का ये डर है दुष्टों में। राजा जनक भी आए, उन्होंने भी शीश झुकाया। जनक की बहोरी आई सिरनावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आज आपका पदार्पण हुआ, किटकिट हो गई मिथिला समाज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आओ बेटी सीते। ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये सखियां मिथिला की ही हैं। श्रीध्वज, तुमने मुझको प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद दे देना चाहिए, लेकिन मैं विचार करता हूं व्यास जी, मैं विचार करता हूं कि मैंने क्षत्रिय नपालों को आशीर्वाद मैं नहीं देता। अगर मैं श्रीध्वज को आशीर्वाद नहीं देता तो क्या श्रीध्वज को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? होगी, लेकिन नित्य प्रति करने से प्राप्त होंगी। यही सत्य है। एक दिन के करने से नहीं। शाम रात में कोई इसका प्रयोग कर रहा था, तो मैं इसका प्रयोग देख रहा था। तो राजा जनक ने जब मुझको प्रणाम किया, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये क्षत्रिय नपाल है और क्षत्रिय नपालों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। अगर मैंने क्षत्रिय नपाल राजा जनक को आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या राजा जनक की झोली में राजा जनक को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ? प्राप्त हुआ। तो मनुष्य स्मृति का वो सूत्र कहता है, नीति सूत्र है वो, और मनुष्य स्मृति का सूत्र है वो। सूत्र कहता है कि अगर कोई अपने बड़ों को प्रणाम करता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, अपने बड़े भाई को प्रणाम करता है, शास्त्र तो यहाँ तक अनुमति देता है कि यदि कोई शत्रु है और शत्रु प्लम्ब है और आप शत्रु को प्रणाम करते हैं और शत्रु कुछ भी नहीं कहता, तो भी भगवान आपकी झोली में 4 चीजें अपने आप डाल देते हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं? तो सूत्र है, अभिवादन शीलेश नित्यम वृद्धोपि सेवना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो ये 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। अच्छा, 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके किसी के बस में नहीं है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? 6 बातें ऐसी हैं जो हमारे आपके बस में नहीं है। किसके बस में है? विधाता के बस में है। वो 6 चीजें कौन सी हैं? तो उत्तर मिला आचार्य प्रवर का, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हानि।
विधि माने विधाता, विधाता माने ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी के हाथ में है क्या क्या हानि, अगर कहीं हानि हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हानि हमारे बस में ही नहीं है। जाने दो, जाने दो, जितने लोग जा पाए जल्दी जाएं, क्योंकि अब यहाँ रह जाएगा कौन? अब यहाँ वही रह जाएगा जो मक्खन है, मट्ठा का प्रवाह मट्ठा चला गया और बचा हुआ चला जाएगा थोड़ी देर में, और इसके बाद रह जाएगा केवल क्या? मक्खन। तो मक्खन है आप लोग, तो इसलिए मक्खन है तो मक्खन वाली बातें। 6 चीजें ये हानि हो जाए तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है। लाभ हो जाए तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन मिल जाए ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और किसी की मृत्यु हो जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। और यदि यश मिल जाए तो भी ज्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और यदि अपयश मिल जाए तो ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर प्रश्न यहाँ एक बनता है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, तो व्यासी फिर हमारे हाथ में है क्या? प्रश्न ये बनता है प्रश्न ये बनता है कि फिर हमारे हाथ में क्या है? तो हमारा ध्यान फिर ब्रह्मवाणी गीता की ओर जाता है। तो गीता का एक सूत्र कहता है, क्या कहता है? वो सूत्र कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, और जैसा तू कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो हमारे हाथ में केवल एक चीज है, क्या है? कर्म। और कर्म करना हर मनुष्य का काम है। क्यों? ये भूमि ही कर्म भूमि है। ये भूमि कैसी है? कर्म भूमि है। और यहाँ पर कर्म सभी को करना है। ईश्वर भगवान क्या देता है? भगवान केवल लकीरें देता है, और रंग हमी को भरना है। भगवान क्या देता है? लकीरें। और कहते हैं कि कर्म के प्रभाव से लकीरों को भी बदला जा सकता है, भाग्य को भी बदला जा सकता है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो अब राजा जनक हैं कर्मयोगी। जब इनके बारे में विचार करता हूं तो शिरध्वज, तुम सूर्यवंशी हो कि चंद्रवंशी राजा? सूर्यवंशी राजा है। इसके लिए आपको साधुवाद। बहुत जनकों को, राजा को यही नहीं पता है कि हम किस वंश के राजा हैं। वो को कहने लगे चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी राजा है आप। क्यों? क्योंकि इक्ष्वाक से 2 वंश प्रारंभ हुए। एक वंश प्रारंभ हुआ विकुच का, और एक वंश प्रारंभ हुआ निवि का। ऐसे ही है, यही है। एक वंश शुरू हुआ निवि का, और एक शुरू हुआ विकुच का। विकुच के पुरंजय, पुरंजय के अनैना, अनैना के पृथु, पृथु के विश्वस, विश्वस के आद्रि, आद्रि के यूनास, यूनास के मानदाता, मानदाता के पुरकस, पुरकस के त्रिदश, त्रिदश के संभूत, संभूत के रुड़कत, रुड़कत के ब्रिक, ब्रिक के सुति, सुत के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधु, सिंधु से कृष्णमन, कृष्णमन से विश्वमन, विश्वमन के विश्वाहा, विश्वाहा के दीर्घायु, दीर्घायु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। ये एक वंश। और दूसरा निमि से लेकर के राजा जनक तक 21 पीढ़ियां हो गई। 21 हुई है? बिल्कुल सत्य। 21 पीढ़ियां हो गई। और शिरध्वज के राज्य में आज तक एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है। जो सिंहासन पे बैठता है उसे कभी उसके नाम से नहीं पुकारा जाता। किस नाम से पुकारा जाता है? विदे नहीं, जनक नाम से ही पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? जनक। ये तो जनक नाम से ही पुकारा जाता है। और 21 पीढ़ियों से जनक नाम से ही पुकारा जा रहा है। क्यों?
21 पीढ़ियां हो गई और 21 पीढ़ियों में ऐसे नाम बदला नहीं। क्या चल रहा है? जनक नाम है, शीरध्वज कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अवश्य। नाम था हर्षो और उनका नाम था जनक। तो चलो ऐसा क्यों कहा जाता है, इस जनक शब्द को मैं परिभाषित करना चाहूंगा व्यास जी। ये जनक ही क्यों जो है, जनक शब्द ही क्यों बार बार आता है? जनक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनक शब्द का शाब्दिक अर्थ पिता। पिता। और पिता, पिता हो तो ऐसा पिता हो, है? ऐसा राजा जनक जैसा हो। चलो शीरध्वज की जनक शब्द को मैं परिभाषित करता हूं। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। क्यों जनक कहा जाता है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। कौन जनक है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक। जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। और अगर आवश्यकता पड़ जाए, राजा को किसी कारणवश वसुंधरा पर हल चलाना पड़ जाए, तो उस राजा की सादगी को देख करके, इस धरती को कन्या लेकर के उसके हल कक्षर में एक कन्या पैदा हो जाए इस वसुंधरा से, ऐसा जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। ऐसा जनक, जब ऐसा जनक है तो हम जब राजा जनक के बारे में विचार करता हूं तो राजा जनक, तुम्हारी गणना तो संसार के उन महान योगियों में है जिनके द्वारपाल के यहाँ जाकर सुखदेव जैसे ज्ञानियों ने और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। तुमने अपने राज्य के अंतर्गत शिव गीता, रुद्र गीता, अष्टावक्र गीता और धूत गीता का निर्माण कराया है। अस्तु, मैं तुम्हें अवश्य अपने आशीर्वाद से अलंकृत करता हूं। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। इस नवोल्लास की बेला के तुम धीर वीर जननायक हो। ये वसुधा तुमसे धन्य हुई, तुम दीनों के सुखदायक हो। ललक 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 मंजुल मणि से करही आरती कमला सज। तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज, तुम पूर्ण काम भव शीरध्वज। शीरध्वज यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, बुद्धिमान भव, धर्मनिष्ठ भव, कर्मनिष्ठ भव, तपोनिष्ठ भव, तपोधन भव, वेदाध्यायी भव, महात्मा भव। शीरध्वज महात्मा भव। सीये बुलाई प्रणाम करावा। करो करो बेटी, भगवान परशुराम जी हैं, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। शीरध्वज, ये बालिका तुम्हारी है? हाँ हाँ प्रभु मेरी है। ये तुमने जाई है? नहीं पाई है। इसको तुमने पाई है? अवश्य। जाई नहीं है? नहीं। हाँ पाई है। तो इस बालिका से तुम्हारा क्या संबंध है? एक बेटी और पिता का संबंध क्या हो सकता है? बेटी और पिता का संबंध है आपका इस बालिका के साथ। हाँ, हाँ। तो मुझे एक बात याद आती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सभी को बताए नहीं जाते। कुछ फल देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कभी खाए नहीं जाते।
कुछ फूल बहुत सुंदर होते हैं, होते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन भगवान शंकर पर कभी चढ़ाए नहीं जाते। और कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्रता तो की जाती है, हाँ, बनाए जाते नहीं, घरों में बुलाए नहीं जाते। घरों में कभी बुलाए नहीं जाते। ब्यास जी, कौन से मित्र नहीं बुलाए जाते? जिनके चरित्र में दाग होता है। क्या बात है, व्यास जी। क्या बात है। हाँ, वृत्तेन यत्नेन संरक्षते, वृत्त माने चैत्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और जो चैत्रवान नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ भी नहीं है। जब इस बालिका को देखता हूँ तो अद्भुत दर्शन होते हैं। ये बालिका अद्भुत बालिका है। इस बालिका का विवाह हो गया है? अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी बालिका का विवाह नहीं हुआ ब्यास जी। नहीं, बालिका का विवाह देखिए, जबकि शास्त्र कहता है टूटत ही धनु भय विवाह हुआ। वो विवाह तो हुआ, लेकिन जिस वैदिक रीति रिवाजों से विवाह होना चाहिए उस तरह विवाह नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्रियाकलाप अवशेष है। हाँ, वही शेष है, विवाह तो हो गया। अच्छा, चलो ये बात मान लेता हूँ, ये बालिका का विवाह हो गया। ये बालिका सीता की सखियां अभी अविवाहित हैं। ये अविवाहित है। हाँ, ये सीता की सखियां हैं। आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। बहुत अच्छी बात। मैं यही तो कहलवाना चाहता था कि आपकी बेटियां हैं कि सखियां हैं केवल? बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां हैं तो मेरी। ये विवाहित नहीं है ना, और हमको ये विवाहित लग रही है, ये विवाहित लग रहा है। सीता की अष्ट सखियां हैं। अष्ट सखियां हैं। और अष्ट सखियां ये मेरे भाइयों की एक एक बेटी है। हम 10 भाई हैं। 10 भाई हैं आप। हाँ, हमारे 8 भाई, महिमंगल, बलाकर, तेजरथ, महावीर्या, ये 4 में से महिमंगल की बेटी है ये। महिमंगल की बेटी ये है। और जो चतुर सखी आपको दिखाई दे रही है, चारुशिला नाम है इसका। शारशिला। हाँ, ये तेज रूप की पुत्री है। सुशीला वगैरह का है? सुशीला वह राजमहलों में। अच्छा, राजमहलों में है। हाँ, राजमहलों में। इनको सुशीला वगैरह, सुशीला आदि को जो सखियां राजमहलों में है, वो सखी के सुशीला, साथ क्षमा, लता, पल्लवी सब राजमहलों में। ये सीता के साथ क्यों नहीं आई? सीता के साथ भी चलती हैं, लेकिन अनायास कोई कारण लग जाने के कारण वो नहीं आ पाई हैं। नहीं आ पाए। अच्छा, ये 2 बालिकाएं हैं। हाँ, ये 2 साथ में ही रहती हैं बराबर हमेशा। अच्छा, ये बालिका अद्भुत है शिरध्वज। जब इस बालिका को मैं देखता हूं तो नाना प्रकार के दर्शन इस बालिका से होते हैं। कभी मैं इस बालिका में माता कुष्मांडा के दर्शन करता हूं, तो कभी इस बालिका में मैया गौरा के दर्शन करता हूं, तो कभी माता हिमशैल सुता के दर्शन करता हूं, तो कभी माता कात्यायनी के दर्शन करता हूं, कभी माता स्कंद माता के दर्शन करता हूं, तो कभी जगत जननी माता दुर्गा के दर्शन होते हैं। 9 इधर क्या हो रहा है? ये रामलीला है, और रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला की एक पंक्ति आपके भविष्य को बदल सकती है, अगर उसे आत्मा से ग्रहण किया जाए। क्यों ब्यास जी, ऐसे है ना? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर वो आकृत और बनाए जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा हो। देखिए, थोड़ा समाज, अब समाज तो शांत है, थोड़ा सा नवयुवक लोग हैं, बच्चे हैं, हम उनसे कहेंगे कि बढ़िया आओ आगे आकर के आगे बैठो बैठो और एक सभा बनाओ, एक सभा का निर्माण करो जहाँ पर अच्छा सत्संग हो सके। और बिना सभा के सत्संग करना बहुत कठिन है। ऐसे ही है, बहुत दुर्लभ है। आपकी सभा बिल्कुल में अंकुश नहीं लगाया आपने। नहीं, अंकुश है। अब धीरे धीरे लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, बैठेंगे, समाज बना करके बैठेंगे। बहुत सीधे साधे राजा हैं आप। जी जी जी। ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। नहीं, परेशानी से गुजरे हैं, इसलिए परेशान हम नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शिरध्वज, प्रथमम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेत, कुष्मांडेत, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेत, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चा, अष्टमम नवमम सिद्धात्री नौ दुर्गा प्रकीर्ता। इस बालिका में मैं 9 देवियों के दर्शन करता हूँ, और जब 9 देवियों के दर्शन करता हूँ शिरध्वज, तो मैं विचार करता हूँ कि बालिका चाई है या पाई है। उत्तर मिला पाई है, तो अवश्य ये बालिका अद्भुत होगी। ये बालिका आपने पाई है
और आप इस बालिका से मुझे प्रणाम करवा रहे हैं। जब मैं इस बालिका की तरफ देखता हूं तो ये बालिका दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है। जब ये हाथ जोड़कर खड़ी है तो मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मैं विदेश गया, पाश्चात्य देश गया, और जब मैं पाश्चात्य देश गया, देखो बालिका बहुत जल्दी है इसको, जब मैं विदेश गया, पाश्चात्य देश गया, तो पाश्चात्य देश में मैंने देखा एक पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि भगवान परशुराम है, इनको प्रणाम करो। तो बालिका मुझे प्रणाम नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी? हाथ को हिला रही थी, बाय बाय बोल रही होगी। तो मैंने उसके पिता से पूछा कि ये बालिका हाथ क्यों हिला रही है? तो उसने कहा कि भगवान हम नहीं जानते कि मेरी पुत्री हाथ क्यों हिला रही है। तो हमने उसके पिता से कहा कि तुम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि हाथ क्यों हिला रही है, महाराज क्यों हिला रही है। तो हमने कहा बालिका प्रत्यक्ष में है, चल करके पूछते हैं कि हाथ क्यों हिला रही है। मैं और उसका पिता दोनों पहुंचते हैं उस बालिका के पास और पूछते हैं कि भाई आप बेटी तुम हाथ क्यों हिला रही हो? तो उस बेटी ने क्या कहा पता है व्यास जी? उसने क्या कहा? कहा कि मैं हाथ इसलिए हिला रही हूं कि भगवान आज दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न देना। मुझे याद आई आज इस बालिका को देख करके, बालिका दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है, मंद मंद मुस्कान कर रही है और प्रणाम उसी प्रकार कर रही है जैसे अपने बड़ों को प्रणाम किया जाता है, और नख से सिक तक वस्त्रों से ढकी है। व्यास जी, शिक्षा मिलती है, समाज को शिक्षा मिलती है, हमारी माताओं बहनों को इससे शिक्षा मिलती है कि जब अपने से बड़ों को प्रणाम करें तो कैसे करें? दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करें, और जब घर से बाहर निकले तो सीता की तरह नख से सिक तक वस्त्रों से क्या हो? ढकी हो। बालिका को देखता हूं तो बहुत विचार मन में आते हैं। इस कन्या से तुम मुझे प्रणाम करवा रहे हो, और हमारी संस्कृत में कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है, बालिका के रूप में पूजा की है, भगिनी के रूप में आरती की है, माता के रूप में विशिष्टत्व माना है, काली के रूप में स्तोत्र किया है, भगवती के रूप में स्तोत्र पाठ किए हैं। फिर ये समस्त सौंदर्यों से शोभित ये बालिका शुचिता, सरलता, सरगुण संपन्नता, आमोद, सौख्यात रास बालिका का क्या परिचय है? आपके मुख से जानना चाहता हूं, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। श्रीध्वज। क्यों नहीं महाप्रभु, श्रीध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक कर्म कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो पड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। मेरी राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी
बालिका हे भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। शिरध्वज कहाँ पर हल चलाया? पुंडरीक क्षेत्र में। पुंडरीक, पुंडरीक माने पवित्र स्थान, जो कमलों का स्थान है। पुंडरीक माने कमल। पुंडरीक माने कमल होता है। पुंडरीक माने होता है जलज। पुंडरीक माने क्या होता है? जलज। जलज। और जलज में ही कमल खिल जाता और है। जलज माने, अरे देखिए ये तो पर्यायवाची है। नहीं, पर्याय तो है उसका। देखिए अर्थ देखिए, जलज माने जलधन जा, जलधन जा, जहां जिसका जन्म जल में हो, जिसका जन्म जल में हो, उसका नाम है जलज। पुंडरीक क्षेत्र में आपने हल को चलाया, अकाल पड़ गया, बालिका मिल गई। बालिका का नामकरण किसने किया? देवर्षि नारद जी ने। बहुत अच्छा नामकरण किया बालिका का, शिरध्वज। जब इस बालिका को देखता हूँ तो इस बालिका में नाना प्रकार के गुणों को समाहित में पंडित भाव से अपने हृदय में समाहित करता हूँ। क्या क्या इस बालिका की मैं प्रशंसा कर डालूं, सब कम है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी भारतीय नारी को कभी श्रृंगार की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को देखकर श्रृंगार नहीं करना है, केवल भारतीय नारियों को, हमारी लाडली सीता को देखना है और श्रृंगार कर लेना है। क्यों? इसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, कानों में कर्मों का कर्णफूल है और आंखों में करुणा का काजल है, मांग में मानवता की मांग में शीतलता का सिंदूर भरा है, अगर पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है और ओठ में लज्जा की लाली लग जाए तो शिरध्वज ये नारी भारतीय नारी होगी, कोई दूसरी नारी नहीं है। जब जब इन भारतीयों नारियों ने सादगी को साधा है, जब जब इन भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो क्या किया है? चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया है। जब जब इन नारियों ने, भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो क्या किया है? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झोंक दिया है, छठी अनसुईया। और जब जब इन भारतीय नारियों ने सादगी को साधा है तो ब्रह्मा के नियम को उलट पुलट कर दिया है और यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ा कर ले आई है। ऐसी नारियां हैं, ये भारतीय नारी है शिरध्वज। इस बालिका का नामकरण नारद जी ने सीता किया तो इस नाम पर मैं भी विचार करूंगा। सुवति इति सीता, जो समस्त संसार को उत्पन्न करती है उसका नाम सीता। सयति इति सीता, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है उसका नाम सीता। सवति इति सुता, जो अपने भक्तों को सद्बुद्धि की प्रेरणा देकर सद्मार्ग को दिखलाती है उसका नाम सीता। सयति इति सीता, जो अपने भक्तों को सद्मार्ग को दिखलाकर कष्टों को दूर करके और दुष्टों का विनाश करती है उसका नाम सीता। सिनो नति इति सीता, जो परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपने वश में कर लेती है उसका नाम सीता। साहित्य इति सीता, जो व्यापक ज्ञान स्वरूपी है उसका नाम सीता। हल के अग्रभाग सी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम सीता। जनक की दुलारी होने के कारण इसका नाम जानकी। विदेह की लालिली होने के कारण इसका नाम वैदेही और मिथिला में सबकी प्यारी होने के कारण इसका नाम मैथिली और भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भूमध्या। शिरध्वज, इस बालिका का यश 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप में नाना प्रकार के नामों से अपने यश को स्थापित करेगा। अस्तु मेरा आशीर्वाद बालिका को। बेटी, बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सीते तेरा हो अटल सुहाग। सिर में सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा शोभित भाल। हृदय में हो पति का अनुराग, बेटी हृदय में हो पति का अनुराग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग।
फूलो फलो त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे, अरे लगे लंका में तुमसे आग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, फूलो फलो सदैव साहस, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श, इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सीते आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव। सीधे ध्वज बालिका को उच्च राजप्रसादों में ले जाओ राजा। आशीष दीन हो